नमस्कार मित्रों, कार्तिक पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव और माँ गंगा की पूजा का विशेष महत्व होता है। आज हम जानेंगे कि गंगा पूजन और दीपदान कैसे किया जाता है, क्या विधि है और क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। तो पूजा से पहले जो तैयारियां हमें करनी है, उसके लिए सबसे पहले आपको सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं। तो यदि संभव हो सकता है तो आप ये किसी भी गंगा तट पे या किसी भी पवित्र नदी के किनारे ये कर सकते हैं। तो पूजन सामग्री में जो आपको सामान रखना है, आप गंगा जल रख सकते हैं या नदी का जल रख सकते हैं। साथ ही दीपक आप ले सकते हैं, जिसको आप तेल या घी का आप प्रज्वलित कर सकते हैं। साथ ही आपको रुई की बाती लेनी है। पुष्प आपको लेना विशेषकर जिसमें आप कमल या तुलसी के पुष्प आप ले सकते हैं। साथ ही धूप बत्ती, अगरबत्ती ये आपको लेना है। मिठाई, खीर का नैवेद्य अगर चढ़ाते तो बहुत ही अधिक शुभ होता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन वैसे भी खीर बनाने का बहुत अधिक महत्व है कि आपको दूध से बना कोई भी आप मिष्ठान बना सकते हैं। साथ ही जो विधि आपको करनी है, आप गंगा तट पर या घर में जल से भरे हुए कलश के सामने आपको गंगा माता का ध्यान करना है और हाथ में आपको पुष्प अक्षत लेकर आपको उनका ध्यान करना है। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपको उनसे अपनी भूल चूक की जो भी क्षमा याचना आपको करनी है, आप उनसे करें। फिर गंगा जल से आचमन करें और दीप जलाकर आप गंगा माँ की आरती कर सकते हैं। साथ ही जैसे जय गंगे माता या हर हर गंगे के साथ आप ये सब कर सकते हैं। संध्या के समय दीपदान का जो महत्व है वो बहुत ही अधिक शुभ माना गया है। तो जिसमें आप जो दीप जला सकते हैं, तेल या घी का दीप जलाएं, उसमें रुई की बाती रखें और भगवान विष्णु तथा गंगा माता का स्मरण करते हुए दीप आप प्रवाहित करें। तो आप देख सकते हैं कि पूर्णिमा के दिन विशेषकर हरिद्वार, गंगा स्नान और जो भी पवित्र नदी है आपने देखा होगा आसपास, वहाँ पे बहुत अधिक श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि इस दिन का जो गंगा स्नान का जो महत्व होता है वो भी बहुत अधिक माना जाता है। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इतने सभी श्रद्धालु जो आए हुए हैं यहाँ पे, सब दीपदान करने के लिए और गंगा स्नान के लिए आए हैं। तो यदि आप नदी के किनारे नहीं जा सकते तो आप घर में गंगा जल वाले एक पात्र में आप दीप प्रवाहित कर सकते हैं, या बालकनी में जल से भरा कोई भी कटोरा रखकर आप दीप रख सकते हैं, या फिर आप कोई भी एक बड़ा बर्तन ले सकते हैं, जैसे आप कोई थाल ले सकते हैं, तो उसमें आप जल भर के आप दीप को प्रवाहित कर सकते हैं। कहा जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान, दान और दीपदान करने से जितने भी समस्त पाप होते हैं, जो जाने अनजाने में हमसे होते हैं, वो सब धुल जाते हैं। यह दिन देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, जब देवता स्वयं गंगा में दीप जलाकर भगवान हरि की आराधना करते हैं। इस कार्तिक पूर्णिमा पे आप भी श्रद्धा और भक्ति के साथ गंगा माता का पूजन करें, दीपदान करें और अपने जीवन में शुभता का दीपक जलाएं। तो आप जो ये दीपदान है, आप सभी, जैसे आज 4 तारीख को भी है, 4 नवंबर को 14 दीपदान का है, और कल यानी कि कार्तिक पूर्णिमा, इस दिन तो बहुत ही अधिक विशेष महत्व इन चीज़ों का माना जाता है। तो जैसे आपको बताया गया है कि आपको सुबह सबसे पहले स्वच्छ होकर बिना खाए पिए साफ सुथरे आपको वस्त्र पहनने हैं और इसी तरीके से आपको पूजा आरंभ करनी है, जिससे कि आपकी जो भी परेशानी है आपके जीवन में वो सब खत्म हो। और साथ ही आपकी जो आत्मिक होता है कि कभी बहुत से लोग परेशान होते हैं, मन में अशांति रहती है, तो वो भी शांत होती है। पुराणों के अनुसार जैसे बताया गया है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दीपदान, दान पुण्य करने से भी, और जो भी आपके अंदर जो भी हलचल मची हुई है, वो सब तरह की चीज़ें ख़त्म होती हैं। और देव दीपावली के रूप में जैसे इसको मनाया जाता है, तो यह देवता स्वयं गंगा माँ में दीप जलाते हैं, और इस दिन का जो दीप का महत्व होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा पे कुछ लोग होते हैं जो पूरे कार्तिक दीपदान नहीं कर पाते हैं, कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो दीपदान करते हैं और अपने समस्त पापों से वो मुक्ति पाते हैं। तो इसीलिए हम आपसे भी ये निवेदन करेंगे कि आपसे जाने अनजाने में जो भी गलती हो गई है, आप उसके लिए क्षमा मांग के अपने ये दीपदान कर सकते हैं। तो अब इस तरीके से जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी आपके साथ इसी तरीके से सरल पूजा विधि हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इसी के साथ माँ गंगे आपके जीवन को निर्मल, शांत और सुखमय बनाए। जय गंगे माता।